लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 60 दिन की युद्ध विराम समझौते में ईरान को बड़ी आर्थिक मदद देने की बात सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक समझौता होने पर ईरान को 300 अरब डॉलर का फंड दिया जा सकता है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को ईरान में निवेश की अनुमति भी मिल सकती है। एक ईरानी अधिकारी ने इसे रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बताया है। उनका कहना है कि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान को ये आर्थिक सहायता देने का वादा किया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देश परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के करीब हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और उसके पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि फिलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। वहीं फार्स न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि समझौते के मसौदे में परमाणु सामग्री को नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल नहीं है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने ट्रंप पर कूटनीति से तीसरी बार विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। रेजाई ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, समुद्री नाकेबंदी जारी रखकर और बातचीत में जरूरत से ज्यादा मांगे रखकर ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका झुकाव बातचीत की तरफ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप बातचीत के बजाय किसी दूसरे मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में शनिवार को इजरायली हवाई हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी एनएनए ने दी। टायर शहर में एक घर पर एयर स्ट्राइक में एक शख्स और उसके बेटे की मौत हो गई। परिवार के 7 अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली सेना ने शरीफा हबुश नबातिहे रोड पर भी हमला किया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों से जुड़ी एजेंसी यूनिसेफ ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते में लेबनान में औसतन हर 24 घंटे में 11 बच्चे या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। युद्ध विराम के बावजूद इजरायल ने देश भर में हमले तेज कर दिए हैं। यूनिसेफ ने लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से बताया कि पिछले 7 दिनों में 77 बच्चे हमलों का शिकार हुए हैं। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक 16 अप्रैल को लागू हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक 55 बच्चों की मौत और 212 बच्चों के घायल होने की पुष्टि हुई है। यूनिसेफ के प्रवक्ता रिकार्डो पायर्स ने सभी पक्षों से युद्ध विराम का पूरी तरह पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत बच्चों और नागरिक ढांचे की सुरक्षा जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो पूरी तरह फिट हैं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की नई मेडिकल रिपोर्ट जारी की है। 3 पन्नों की इस रिपोर्ट में उनकी सेहत को बेहतरीन बताया गया है। ट्रंप की मानसिक क्षमता की जांच के लिए मॉनिटरिंग कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट भी कराया गया। ये करीब 10 मिनट का टेस्ट होता है, जिसमें डिमेंशिया, अल्जाइमर या दूसरी मानसिक समस्याओं के संकेतों का पता लगाया जाता है। ट्रंप को इस टेस्ट में 30 में से पूरे 30 अंक मिले। व्हाइट हाउस के डॉक्टर शॉन पी बारबेला ने बताया कि राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां संभालने के लिए ट्रंप पूरी तरह फिट हैं। उनका दिल, फेफड़े, दिमाग और शरीर बहुत मजबूत है। ट्रंप की कार्डियक एज यानी दिल की वास्तविक उम्र उनकी उम्र से 14 साल कम है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बेउलिस के साथ भारत दौरे पर हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौंड ने उनका स्वागत किया। दोनों ने दिल्ली स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। टिफनी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मंदिर यात्रा को शानदार अनुभव बताया। इसके अलावा वो ताजमहल भी गए। दोनों की ताजमहल यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। टिफनी ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूर्व पत्नी मार्ला मैपल्स की बेटी हैं। उन्होंने 2022 में माइकल बोलुस से शादी की थी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।